नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज पूर्णिया में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान हत्या दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू किया गया था। उस दौरान कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए और संविधान में भी कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस अवधि को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए इस मुद्दे को जनता के बीच उठाती रही है। इसी क्रम में आज देश भर में संविधान हत्या दिवस के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य लोगों को आपातकाल के दौर की घटनाओं और उसके प्रभावों से अवगत कराना है। पूर्णिया में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे थे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। केवल में भाग लेने के लिए नहीं है, उस भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय का स्मरण करने के लिए एकत्रित है। 25 जून 1975 को रात में जब सत्ता के अधिकार में लोकतंत्र का दामन घोट दिया गया, संविधान की आत्मा को कुचल दिया गया और देश पर आपातकाल घोट दिया गया। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े करोड़ों लोगों को इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में स्मरण करते हैं। 25 जून 1975 रात तत्कालीन सरकार ने पूरे देश से आपातकाल लागू किया। संविधान के अनुच्छेद 252 का उपयोग और देशव्यापी देशवासियों को मौलिक अधिकार छीन लिया। अगली सुबह जब भारत की जनता सुबह जब जगी तो अचानक इंदिरा गांधी ने इस देश को आपातकाल खोली और फिर देश में एक सन्नाटा फैल गया। हम सब जानते हैं कि उस समय के विपक्षी नेता रातों रात पकड़ के जेल भेज दिया गया, अखबारों की आवाज बंद कर दी गई। मीडिया जानते हैं कि जहां झूठ की किरण नहीं पहुंचता है वहां हमारे पत्रकार बंधु बहुत से समाज के कुरीतियों को सामने रखने का काम करते हैं। लेकिन उस समय पत्रकार बंधुओं पर इतनी आरोप बढ़ दी गई कि अगर आप न्यूज पहले छापने के पहले उस समय के उस जिला के तत्कालीन जिला पदाधिकारी को ले जाकर पढ़वाएंगे, जिला पदाधिकारी अगर लागू करेगा तब जाके आप प्रेस से छपेगा। एक बड़ी मनुष्य का एक जीवन जीने का भारत का जो तरीका है, भारत के संविधान में जो अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करने का एक व्यक्ति का अधिकार है, उसमें जबरन आवाज बंद कराने का काम अगर कोई किया तो उस समय की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी ने किया था। न्यायपालिका जानते हैं, ये न्यायपालिका किसी के दबाव में नहीं आती है, हम सब जानते हैं। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी ने न्यायपालिका को भी अपने मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की। न्यायपालिका में भी तरह तरह की बंदिश लगाई गई, क्योंकि न्यायपालिका ने स्वतंत्र रूप से अपना अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 12 जून 1975 को आदेश सुनाया था कि आपकी चुनाव रद्द की जाती है और आप 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो उनको अपने लोकतंत्र में भरोसा नहीं था, कांग्रेस पार्टी पर भी भरोसा नहीं था। राष्ट्रपति जी से उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति से जब
राष्ट्रपति का अधिकार होता है, वो पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कि आप किन परिस्थिति में इस देश के अंदर आपातकाल थोपना चाहती है। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जी, एक मैंने देख रहा था कि उसमें एक आइटम भी छपा था कि गांव में स्नान करते हुए उन्होंने पेपर पर साइन किया था। और उतना ही नहीं, इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट में भी चर्चा करना उचित नहीं समझा, केवल अपनी आदेश को सुनाया और उस समय जितने कैबिनेट के उनके अभिन्न अंग थे कोई उसका विरोध नहीं किया, कोई उसका प्रतिकार नहीं किया। और जब सुबह 26 जून को सुबह जब जनता जगी तो इमरजेंसी आपातकाल हमारे ऊपर थोप दिया गया। आज उसी कांग्रेस परिवार में राहुल एक किताब लेके पार्टी को ढूंढते रहते हैं और कहते हैं कि भारत की संविधान खतरे में। आज गरीब की बात मोदी जी करते हैं, गरीब कल्याण की बात मोदी जी करते हैं, आज देश के किसानों की बात मोदी जी करते हैं, आज नारी शक्ति की बात मोदी जी करते हैं, आज नौजवानों की बात अगर मोदी जी करते हैं, आज 24 घंटा बिजली देने की बात मोदी जी करते हैं, 81 करोड़ लोगों को राशन देने की बात मोदी जी करते हैं, आज किसान सम्मान निधि देने की बात करते हैं, मुद्रा बैंक योजना चलाकर युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, महिला समूह समिति को ताकत देने की बात अगर मोदी जी करते हैं, ड्रोन दीदी लाखपति दीदी की बात अगर करते हैं, आज बिहार की सरकार चिंता दीदी की बात करता है, आज भारत के वैज्ञानिकों को ताकत देने के काम अगर मोदी जी करते हैं, आज स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की बात मोदी जी करते हैं, तो राहुल जी कहते हैं कि संविधान खतरे में है।